यहाँ पे हम सर्कल के अंदर अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव करते हैं। तो अल्टरनेट एंगल होता क्या है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, वो सर्कल पे टच हो रहे हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, और बी पॉइंट पे एक टेंजेंट है। तो आपको सी बी डी एंगल ए के इक्वल प्रूव करना है, इसी को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। अब हम एंगल ओ को क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 फाई। यहाँ पे एंगल ए को मैंने क्या लिया, फाई एंगल। लेट एंगल ए इक्वल टू फाई, तो सेंटर एंगल डबल हो गया। अब यहाँ से ये बी ओ इक्वल टू ओ सी है, तो इसको हम एंगल बीटा ले लेंगे, इसको भी एंगल बीटा ले लेंगे। तो आपको क्या पता है, ये आपके पास 2 फाई हो गया, तो 2 फाई प्लस 2 बीटा इक्वल टू 180। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180, तो 5 प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 90। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। और यहाँ पे इस एंगल को मैं थीटा ले लेती हूँ। किस एंगल को, एंगल सी बी डी को मैंने क्या लिया, थीटा। अब आपको पता है बी से टेंजेंट खींचिए, ओ बी आपके रेडियस से पास होने वाली लाइन है, तो बीटा प्लस थीटा क्या हो गया, 90। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वल प्रूव करती हूँ। तो 5 प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, तो बीटा कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू थीटा हो गया। तो फाई इक्वल टू थीटा, यही हमको प्रूव करना। तो आप ऐसे क्या बोल सकते हो, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। हमको एक राइट ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। यहाँ पे बी क्या गिवन है, 90, और ए बी क्या गिवन है आपके पास, डायमीटर। ट्राइंगल की हाइपोटेनस पर सर्कल पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और पी पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है पी क्यू, वो बी सी को बाइसेक्ट करती है, ऐसा हमको प्रूव करना है। तो आपको क्या प्रूव करना है, बी क्यू इक्वल टू क्यू सी प्रूव करना है। अब सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं, एंगल बी आपको क्या गिवन है, 90, मतलब 2 + 4 90 गिवन है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब आप क्या बोलोगे, क्यू बी इक्वल टू क्यू पी फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू, एक्सटीरियर पॉइंट क्यू से टेंजेंट आर इक्वल। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये दोनों टेंजेंट इक्वल है, तो आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये आइसोसेकल ट्राइंगल हो गया। अब 1 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 90। क्यों, क्योंकि एंगल ए पी बी भी 90 है, डायमीटर पे बनने वाला एंगल 90 होता है, तो ये 1 + 3 क्या हो जाएगा, 90। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब ट्राइंगल पीबीसी में हम क्या देखते हैं, इन ट्राइंगल पीबीसी के अंदर 2 + 5, एंगल 2 + 5 इक्वल टू 90। इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो दोनों से क्या दिख रहा है हमको, एंगल 3 1 + 3 इक्वल टू 2 + 5। तो यहाँ पे 1 और 2 इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल है, तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो यहाँ से 3 इक्वल टू 5 बोलने से क्या बोलेंगे, पी क्यू इक्वल टू क्यू सी। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, बी क्यू इक्वल टू क्यू सी। यही हमको प्रूव करना था। आपको एक सर्कल गिवन है और पी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है हमको, और आपको क्या गिवन है, ओ पी डायमीटर के इक्वल गिवन है। इस वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन
हाइपोटेनस इक्वल टू 1/2, देन cos थीटा इक्वल टू cos 60। 1/2 की वैल्यू क्या होती है? cos 60। तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री हो गया, और सिमिलरली इसको भी हम 60 बोल देंगे, तो ये क्या हो गया? 120। तो आपको एंगल ए ओ बी कितना मिला? 120। तो इससे एंगल ए पी भी कितना हुआ? 60 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है यहाँ पे। तो आपको ये एंगल इस वाला ट्राइंगल में हम देख रहे हैं, ये और ये इक्वल है, पी ए इक्वल टू पी बी है, और ये 60 डिग्री है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है। तो एंगल ए प्लस बी प्लस पी इक्वल टू क्या होगा? 180। तो आपको एंगल पी 60 दे रखा है और ए इक्वल टू बी दे रखा है, तो 2a प्लस 60 इक्वल टू 180। तो 2a इक्वल टू 120। तो एंगल ए क्या आ गया? 60। तो एंगल बी भी क्या आ गया? 60। तो आप क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। यही आपको प्रूव करना था। आपको एक सर्कल गिवन है, ए बी आपको डायमीटर दे रखी है और ए सी कोण दे रखी है, और आपको सेंटर ओ दे रखा है, और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी 30 गिवन है, और सर्कल पर सी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, वो ए बी के डी पॉइंट पर टच कर रही है। तो आपको प्रूव करना है बी सी इक्वल टू बी डी, प्रूव करना है। अब यहां से क्या देख रहे हैं? ए बी डायमीटर है, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? 90। सी 90 हो गया, और बी ए सी 30 दे रखा है, तो आपको एंगल बी ओ सी भी क्या हो जाएगा? 60। सेंटर एंगल डबल होता है, बिकॉज बी ए सी आपके पास 30 गिवन है, तो सेंटर एंगल डबल हो गया। तो बी ओ सी जब मैंने 60 बोला, तो ये और ये इस वाले ट्राइंगल में बी ओ सी वाला ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो ये एंगल 60 हो गया, और ये 1 भी 60 हो गया। एंगल 1 आपके पास क्या मिल गया? 60। तो आपके पास एंगल 2 क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 2 आपको क्या गिवन है? 90। क्यों? क्योंकि सी पर टेंजेंट है, ओ सी परपेंडिकुलर टू डी सी। तो एंगल 2 इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल टू 30। आपको एंगल 30 मिल गया, और यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी में सी 90 है, ये 30 है, तो एंगल बी कितना हो गया? एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल डी बी सी इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120। तो एंगल डी कितना हो जाएगा आपके पास? एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 120, और आपको एंगल 2 कितना मिला? 30। तो यहाँ से एंगल डी क्या हो गया? 30। एंगल 2 भी 30 है और एंगल डी भी 30 है, तो आप क्या बोल सकते हो? बी सी इक्वल टू बी डी, बिकॉज एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। यही हमको प्रूव करना था।